तो आप अगर सीक हेल्प सेंसिबली तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन स्टाइल को, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। तो ये देखिए, आप जब आंखें रोल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं ना जनाब। आप जब किसी की तरफ देखकर डिसअप्रूविंग स्टेयर करते हैं, जो किसी और की तरफ देख कर किसी और को जवाब दे रहे होते हैं, इंतहाई गैर मुनासिब रवैया, वो खुद पे निशाना होता है। मसलन आपसे किसी ने बात की तो उसको देख के जवाब दे जनाब, वो अहसन तकवीम पे फायज एक इंसान है। और आप खड़े मोबाइल देखते हो, हाँ हाँ मैंने समझ आ गई है ना, या आप लैपटॉप में कुछ नहीं। जब आपके सामने कोई इंसान आता है ना, तो खुदाई सामने आई हुई होती है, उसका भरम, उसका ख्याल आप तवज्जो दे के कर सकते हैं। और हमेशा कोई आपसे खड़ा होकर कोई बात करने लगे, सारे राब्ते मुनक़ते करके उससे राब्ता जोड़िए और उसे ध्यान से सुनिए। कोई किसी को, रब्बे कायनात भेजते हैं हमारे पास लोग, एक लम्हे को समझ के देखें, कोई किसी लायक नहीं है, ये रब है जो हमें उस लायक कर देता है। ये रब्बे कायनात का इंतज़ाम होता है और उस इंतज़ाम का एहतराम करने वाले मोहतरम होते हैं। तो आपने अगर मोहतरम बनना है तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि कोई आपसे हम कलाम हो, आप सारी चीज़ें छोड़ के उसी को सुन रहे, तो और कोई इसको देखे ना देखे, मेरा रब तो इसको देख रहा है ना। तो जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन अगेन स्टाइल बदल जाएगा। चूँकि मैंने 12 स्टाइल हैं कम्युनिकेशन के, इनमें रखिएगा। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मैं आपको सुनाता हूँ और उम्मीद है मैं आपको समझा भी पाऊँगा। वो ये है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। खुद करना। आप एक दफ़ा देखिए, ये यहाँ पर ये थका हारा जो यहाँ पर पड़ा था, उससे ही अपने आप को मोटिवेट करने था। और कोई किसी को मोटिवेट क्यों करे? मोटिवेट तो मुझे अपने आप को करना है, क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए। आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोग बड़ा सुनते हैं और सुनने के बाद एक आध दिन के बाद फिर मोटिवेशन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने तो एक दफ़ा मोटिवेट कर दिया, अब उसको कैरी तो आपने करना। आप उसको कैरी करेंगे तो आप उसको कुछ कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो वो 2-4 घंटे 5 अच्छे लम्हाते गुजर गए, उसके बाद फिर वही का वही है। एक लम्हे को गौर करके देखा, चूँकि बात सारी कम्युनिकेशन से मुताल्लिक चल रही है, एक लम्हे को गौर करके देखेगा कि लफ्ज़ों के पर जब हम जोर देते हैं, एक्सेंचुएट, एक्सेंट और प्रोनंसिएशन दो मुख्तलिफ चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जो एक्सेंट है, बल्कि इसके ऊपर मेरे एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का टाइटल है कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहू लिहान करते हैं। लफ्ज़ उतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना लहजा तकलीफ़ देता है। अब इस जुमले में सेब के ऊपर जो जोर दे रहा है उसका मतलब और है, जो यू पे जोर दे रहा है उसका मतलब और है, इस तरह से जो जाकर एब्सेंट पे जोर दे रहा है उसका मतलब और है। तो आपकी बात को अगर वैसा नहीं समझा जाता जैसा आप समझाना चाहते हैं, तो आप अपने लहजे पे गौर करें। बात पहुंच रही है? आपने एक बात की किसी से और उसने उस बात को उस तरह समझा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब होगा कि आपके लहजे में जिस लफ्ज़ पे जोर होना चाहिए था उस पे जोर, और जिस पे नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर था, तो वो अड़ जाएगा। वो तो फिर कभी आपके साथ उस तरह चीज़ों को नहीं देख कर सकेगा। लिहाजा हमें कम्युनिकेशन में इन चीज़ों की मश्क की ज़रूरत है। हमने एक जुमला 3 दफ़ा अगर किसी बंदे से कहा और तीनों दफ़ा उसे समझ नहीं आया, इसका मतलब हमारे साथ मसला है।